हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेपीएससी के जियोग्राफी जो पार्ट है उस पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ और फिर आज हम जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार जेपीएससी में पूछा था कि लोध जलप्रपात कहाँ पे है, पंचगढ़ जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक जेपीएससी में ही नहीं आता है, झारखंड के जितने सारे एग्ज़ाम है ना, चाहे फिर वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, ठीक है, दरोगा हो या फिर टेट हो, कुछ भी जो भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप सो कि आपको आज पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, जितना पढ़ना है, जितना क्वेश्चन आता है उसी के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ऊंचाई से गिरने वाला जो जल को जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई से जो गिरता जल है उसी को जलप्रपात कहते हैं और ये आपको ऊंचाई के आधार पे सजाने को देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि जलप्रपात का नाम रहेगा, जैसे बूढ़ा हो गया, घाघ हो गया, जैसे बूढ़ा घाघ हो गया, हुंडरू हो गया, अब दे दिया आपका उसकी ऊंचाई। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे सजाओगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको तो सजाना पड़ेगा ही ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है बूढ़ा घाघ, इसे बूढ़ा धात भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्थान लातेहार हो गया। इसकी ये नदी उत्तरी कोयल से बनती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हो गया 137 मीटर और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात, ये आपका स्थान हो गया रांची। नदी हो गया आपका स्वर्णरेखा नदी और ऊंचाई हो गया 74 मीटर। तीसरा में आपका होगा मोतीझारा, मोतीझारा का स्थान है राजमहल और ये नदी आपका अजय नदी से मिलकर ये बनती है। ठीक है, और इसका ऊंचाई 46 मीटर है। उसके बाद चौथा में होगा आपका घाघरी जलप्रपात, ये स्थान हो गया आपका नेतरहाट और नदी हो गया घाघरा नदी और इसका ऊंचाई हो गया 43 मीटर। 5 नंबर में जो 10वीं जलप्रपात है और इसका स्थान है रांची और ये खूंटी जिले में है। नदी आपका हो गया कांची नदी और ऊंचाई हो गया 40 मीटर। एक क्वेश्चन हमेशा फंसाता है, क्या फंसाता है कि जैसे आपको दे दिया कि स्थान में दोनों जगह आपका रहेगा, जैसे ऑप्शन में रांची भी रहेगा और खूंटी भी रहेगा, तो आप क्या करोगे, तो आप हमेशा रांची में ही लगाना। ठीक है, क्योंकि रांची से अलग ही मतलब बना है खूंटी जिला, तो ये आप हमेशा रांची में ही लगाना। तो ये आपका फर्स्ट में रांची होगा। अगर रांची नहीं है तब आप खूंटी ऑप्शन लगा सकते हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आपका 6 नंबर में चोन्हार, इसे गौतम धारा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्थान हो गया आपका रांची, स्थान हो गया रांची और नदी हो गया रांडू नदी और ऊंचाई हो गया 17 मीटर। अन्य जल प्रपात के बारे में देखेंगे। पंचघाघ आपका खूंटी जिला में हो गया, हिपाद आपका गुमला जिला मतलब घाघरा नदी के तट पे हो गया, हिरनी फॉल आपका हो गया पश्चिमी सिंहभूम में, ये गरघा नदी के तट पे हो गया और ये रजरप्पा जो है ये रामगढ़ में ही है, जिसमें ये दो नदी के तट पे है। एक इधर से आती है दामोदर नदी और इधर से आती है भैरव नदी, मतलब हेड़ा नदी भी इसे बोलते हैं। ये दामोदर और भैरव के संगम पर स्थित है रजरप्पा। ठीक है, इसे भी आप हमेशा याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया भी था कि रजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पे है। और पंजाब का घाघरी होगा, ये लातेहार में है, ये घाघरा नदी के तट पे है। ये घाघरी में एक मेला लगती है, हर साल मकर संक्रांति के दिन ही ये मेला लगती है, इसी के नाम से ये घाघरी नाम इसको मिला है। ठीक है, छठा हो गया लोध जलप्रपात, ये लातेहार जिला में है, ये बूढ़ा नदी के तट पे है। ये आपका जेपीएससी का क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 7 आपका हो जाएगा सतबागन, ये कोडरमा में है और 8 आपका हो जाएगा पंचगढ़, ये खूंटी जिला में है और ये बनाई नदी के तट पे है। इसका विशेषता पता है क्या है, इसका विशेषता ये है कि ये 5 जलप्रपात का समूह है, इसीलिए इसको पंचगढ़ कहते हैं। ये जेपीएससी में भी क्वेश्चन आया है और जेएसएससी में भी आया है, यानी सचिवालय में भी आया है, तो ये आप हमेशा नोट डाउन करके रहना। ठीक,
आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।